बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैनों तो भरावो, उम्मीद करनी है कि सारे खैरियत नाल होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आजकल सर्दियाँ बड़ियां रूझते हुए ठंड बड़ी ज़्यादा हो गई है और बिस्तर जो से निकलने का दिल ही नहीं करता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हिम्मत देता है। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक की तिलावत। तो अगर किसी वजह से नमाज लेट हो जाए या कुरान पाक की तिलावत ना करे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम सुबह उठ के पहले नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद घर के काम काज तो ऑलरेडी करने ही होते हैं, तो फिर जो है ना दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। और सुबह सुबह उठा करें, अल्लाह ताला का नाम लिया करें और उसके बाद अपने जो घर के काम काज हैं वो तो ज़ाहिर करने ही होते हैं। तो जैसा कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बच्चों के स्कूल हो गए शुरू, तो बच्चों ने तो 9:30 बजे चले जाना होता है स्कूल। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। सर्दी हो या गर्मी हो तो अल्लाह ताला खुद ही बर्दाश्त की जो मैं हिम्मत देता है। तो मैं ना कल परसों ग्रोसरी लेके आई थी और मैंने कुछ नट्स वगैरह लिए थे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैंने कुछ ना वो बनानी थी, चने की पंजीरी बनानी थी इनके लिए, और साथ में पप्पो के लिए भी मैंने चने बनाए थे, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं तो मीठा तो ज़्यादा खाते नहीं, इसलिए मैंने कहा उनको वो कुछ तिल शील डाल के थोड़ा सा गुड़ शुड़ डाल के उनको बना देती हूँ। तो ये मैंने सारे जो नट्स है ये इनको मैंने हल्का हल्का भूनना है। जब ये भून जाए तो इनकी खुशबू बड़ी प्यारी प्यारी आती है, और खाने में भी भुने हुए की जो खुशबू है ना वो लादा से ख़त्म नहीं होती। तो वैसे तो मैंने देखा है काफ़ी के लोग घी डाल के भूनते हैं, लेकिन मैंने इन सबको वैसे ही बगैर घी के, क्योंकि फिर उस तरह ना घी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ये मैंने वाइट तिल भी कोई बिल्कुल ऐसे भून ली है। तो मैंने ये सारी चीज़ें भून शून के रख ली हैं एक साइड पे। अब बड़ी ठंडी होगी तो इनको दरदरा सा मैं पीस लूँगी थोड़ा सा चॉपर में डाल के। तो अब मैंने ये डाला है देसी घी और उसमें मैंने ये डाला जी गुड़। गुड़ को मैंने ना ज़रा मोटा मोटे डाल दिए। मैंने कहा चले ज़रा स्लो आंच पे इसको ज़रा मैंने कर लिया मेल्ट। तो अब ये जो सारी चीज़ें मैंने भुनी है उनको मैंने कूट काट के एक वो बड़े परात में मैंने डाला है, ऊपर से सारा डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद ये देखें जी मज़ेदार सी छोटी छोटी हमने लड्डू नुमा पिन्नियाँ बना ली हैं, और इसको हम मिक्सी जार शार में रख दूँगी। तो ये हम सर्दियों में एंजॉय करेंगे। उसके बाद ही हम चले गए स्कूल। बच्चों के लिए कुछ सर्दियों के कोट शोट इनके लेने थे, कुछ कॉपियाँ वगैरह, तो वो हमें और तो कोई काम नहीं था, वो लेके हम आ गए घर। और शाम का हम बना रहे हैं खाना, और खाने में हम बना रहे हैं आज मूंगी मसरा की दाल, बच्चों की फेवरेट, और साथ में जी गुड़ वाले राइस बना रहे हैं। तो सर्दियों में वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं गर्मा गर्म। गर्मियों के सीज़न में तो ये कम ही खाने होते हैं। तो ये सारी जो सौगातें हैं ना ये सर्दियों की हैं। पंजीरी होगी, साथ में ये मीठा शीठा हो गया, और ये इस तरह की चीज़ें सर्दियों में अच्छी लगती हैं। तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, कभी बच्चों की फरमाइश पे, कभी बड़ों की फरमाइश पे, और कभी खुद का भी दिल करता है। तो सर्दियों में तो ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजरता है। दिन भी छोटा सा होता है और ठंड भी काफ़ी है, तो इसी तरह फिर ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजरता है, बाहर भी नहीं निकलने होता। चलें, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। सर्दी कभी ज़्यादा होती है तो फिर भी बर्दाश्त से कम बाहर हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। तो बस हम भी ना खुश नहीं होते किसी तरह भी। ज़्यादा गर्मी हो तो फिर कहते हैं अल्लाह मियाँ इतनी गर्मी। तो अब सर्दी पहले तो थी नहीं दिसंबर तक, तो अब तो काफ़ी ठंड हो गई है। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो गई ख़त्म। अब स्कूलिंग
یہ ہوگی شروع، اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔